हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गुरपाल एंड ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये होने वाला है ऑन द एफ टेस्ट एंड अनोवा। अनोवा स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसके रिगार्डिंग जो वीडियो लेक्चर्स है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। उनकी सीरीज़ में ये नेक्स्ट टेस्ट है और ये लास्ट टेस्ट है। इसके बाद हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसे अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले तो आपको मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यूसली इन सीक्वेंस देख रहे हो तभी आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्योंकि मैंने जो सबसे फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड किया था वो है हाइपोथेसिस बेसिक्स का। तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, उसके बाद मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स, उसके बाद टेस्टिंग ऑफ लार्ज स्केल डेटा, फिर टेस्टिंग ऑफ स्मॉल स्केल टी टेस्ट जो है, फिर जेड टेस्ट, उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट हमने पढ़ा और ये लास्ट में है जिसे हम एफ टेस्ट का नाम दे देते हैं। इसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको। और मैंने बड़ा ही सिस्टमेटिकली इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो शो करके तो मैंने इस चीज़ को सेटअप किया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें जितने भी कंटेंट्स हैं वो मेरे सेल्फ टाइप्ड हैं। मैंने आप चीज़ें टाइप की हुई हैं और इनका जो सोर्स है बेसिकली वो दो बुक्स है। सबसे पहले तो दिगंबर पात्री सर हैं, एक उन्होंने उनकी एक बुक लिखी हुई थी स्टैटिस्टिक्स की, और सेकंड जो बुक है वो एस पी गुप्ता की बुक, दोनों को क्लब करके। और जो मैंने इलस्ट्रेशंस ले रखी हैं इस वीडियो में वो दिगंबर पात्री की एक बुक है, तो उसमें से मैंने ले रखी हैं सारी। और जितना भी डेटा कंटेंट है वो काफ़ी अच्छी, बहुत अच्छी बुक थी। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज फाइंड करके जो मुझे जैसे रेलेवेंट लगा और जैसे समझाने के लिए ईजी था और आपको समझने के लिए भी ईजी, उस हिसाब से मैंने उस बुक से ये चीज़ें ले रखी हैं। तो अब मैं बताता हूँ फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन ऑन द मीनिंग ऑफ द टर्म analysis of variance defined as a statistical measures that analyzes the variance of two or more comparable series or samples through F test techniques। तो ये क्या चीज़ है? अब तक की स्टडी में तो हमने ये चीज़ जो है वो पढ़ ली है कि किस तरीके से हम जो है लार्ज स्केल डेटा का जो है वो फाइंड कर सकते हैं, उनका एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे उनका सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। और अब हमारा आता है वेरिएंस के हिसाब से। वेरिएंस आपको पता है पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डिवीएशन की स्क्वायर होती है। तो इस तरीके से दो सैंपल्स या दो डेटा के जो वेरिएंस है, वेरिएंस दो डेटा का कितना आपस में वेरिएंस है उस चीज़ को फाइंड करने के लिए ये जो टेक्निक है इसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का नाम दिया जाता है। और इसके लिए एक टेक्निक अप्लाई की जाती है जिसे हम एफ टेस्ट का नाम दे देते हैं। और ये क्यों अप्लाई की जाती है? टू एसर्टेन वेदर द डिफरेंस इन मीन वैल्यूज इज सिग्निफिकेंट और नॉट। दोनों की मीन वैल्यू में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट होने का मतलब है क्या हम इस चीज़ को फर्दर जो है परस्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो सिग्निफिकेंट है इसका मतलब हम उसी सैंपल को अपनी फर्दर रिसर्च के लिए परस्यू नहीं कर सकते। और अगर डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट है, जैसे कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट में आपको बताया, अगर डिफरेंट इनसिग्निफिकेंट है इसका मतलब हम इसको अपनी फर्दर रिसर्च के लिए परस्यू कर सकते हैं। या फिर दूसरा, एंड वेदर द डिफरेंस बिटवीन सैंपल अंडर स्टडी ड्रॉन फ्रॉम सेम यूनिवर्स और फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्स इज द सेम वेरिएंस और नॉट। तो इस हिसाब से एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आपको ये बताता है कि दो सीरीज़ में या दो डेटा में आपस में कितना वेरिएंस है और वेरिएंस जो है वो वैल्यूज़ पे कितना डिफरेंस डालता है और वो डिफरेंट जो है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। अब आपको इस चीज़ का मीनिंग पता चल गया। मैं इसके करैक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहा जाता है। ये दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ पे अप्लाई होता है। अब तक के जो टेस्ट थे जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, वो हमने दो ही सीरीज़ पे जो है वो किए, बट ये जो टेस्ट है ये दो से ज़्यादा सीरीज़ पे भी अप्लाई हो जाता है। इट डिटरमिन्स वेदर द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यूज़ इज़ ड्यू टू चांस और सिग्निफिकेंट कॉज। तो ये आपको ये भी शो करता है कि इनकी जो मीन वैल्यूज़ हैं या फिर इनकी जो नॉमिनल वैल्यूज़ हैं उनमें जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। उसके बाद ये आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट भी देता है एफ टेस्ट की टेक्निक के थ्रू। तो इस तरीके से इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। बेसिकली एफ टेस्ट वहाँ पे अप्लाई करता है जहाँ पे सैंपल या डेटा दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ का दिया होता है, वहाँ पे हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बाकी सारे टेस्ट होते हैं जैसे टी टेस्ट का स्केल टेस्ट हो गया वो अप्लाई नहीं किए जा सकते। तो अब मैं आपको इसकी एजम्पशंस के बारे में बताता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टडी करने से पहले हमें उनकी एजम्पशंस का पता होना चाहिए। तो कुछ एक एजम्पशंस ले लेते हैं हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या एफ टेस्ट को अप्लाई करते हुए। उसमें सबसे पहला ये है
कि जहाँ से भी डेटा लिया गया हो वो चीज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर दे रखा है, उससे आप समझ सकते हो कि जो यूनिवर्स है जहाँ से भी ये जो सैंपल लिए गए हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद ये भी एज्यूम किया जाता है कि आपने जो भी सैंपल जो है वो उठाया है वो रैंडमली उठाया है, वो होमोजीनियस है और एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। और उसके बाद ये भी एज्यूम किया जाता है कि इनमें आपस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। जो भी हम सैंपल ले रहे हैं और जो भी पॉपुलेशन है या जो भी यूनिवर्स है उनमें आपस में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। और उसके बाद इसे हमेशा नल हाइपोथेसिस से स्टार्ट किया जाता है। ये तो हर टेस्ट में अप्लाई होती है चीज़, हर एक टेस्ट जो चाहे वो टी टेस्ट हो जेड टेस्ट हो उसे हम नल हाइपोथेसिस से अप्लाई करते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि जो चीज़ हमने फाइंड कर रखी है और जो हमने फाइंड अभी करनी है, दोनों में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। और उसके बाद ये एक सेनेडिसार पर्सन हुए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, उन्होंने अपना टेबल दे रखा है, एफ टेस्ट का टेबल उसे कहते हैं। तो डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे और डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे, जैसे 19% हो गया, 5% हो गया या 1% हो गया, उस पर डिफरेंट डिग्री ऑफ लेवल के डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से हम एफ टेस्ट के टेबल से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू आती है, तो उनके हिसाब से हम टेबल की वैल्यू के हिसाब से हम कंपैरिजन करते हैं और ये फाइंड करते हैं कि दो सैंपल्स में जो रिजल्ट है उनका डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का होना मीन्स हम इस चीज़ को फर्दर रिसर्च के लिए परस्यू नहीं कर सकते, और इनसिग्निफिकेंट का होना मीन्स हम इसको जो फर्दर रिसर्च है उसके लिए परस्यू कर सकते हैं। अब मैं एफ टेस्ट की टेक्निक के बारे में आपको बताता हूँ। ये एफ टेस्ट वही चीज़ जैसे मैंने बता दिया, एक ऐसी टेक्निक्स होती हैं, this technique can be used more advantageously in the variance of analysis involving two or more number of series in which a test of Z and T test cannot be applied in as much as these two tests are applicable in case of two samples only। जितने भी टेस्ट हमने पढ़े हैं अभी तक, वो दो सीरीज़ पे तो लागू हो जाते हैं, बट वो जो बाकी चीज़ें हैं वहाँ पे उनको अप्लाई करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर जो हमारा जो डेटा है वो अगर दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ दी हुई हैं और उनका आपस में कंपैरिजन करना है, तो ये जो टेस्ट हैं वो इतने हेल्पफुल नहीं रहते। तो इस केस में हमको जो है एक और टेस्ट अप्लाई करना होता है जिसे हम एफ टेस्ट का नाम दे देते हैं। और ये दो फेमस मैथमेटिशियन हुए जिनकी ये डेवलप की गई हुई टेक्निक है। एक तो आर ए फिशर है 1920 में, और इनके एक कलीग थे जिनका नाम है सेनेडिसार। तो सेनेडिसार ने एफ टेबल दे रखा है, और जो आर ए फिशर है इनके नाम पे हम इसका नाम जैसे उनका नाम फिशर है तो एफ इनका लेटर उठा के तो इस टेस्ट का नाम एफ टेस्ट बन गया। तो अब इसके स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ कि एफ टेस्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले तो हम नल हाइपोथेसिस जो है वो फाइंड करते वो एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमने फाइंड किया है और जो अभी करना है उन दोनों में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, दैट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यूज़ और द वेरिएंस ऑफ डिफरेंट सैंपल अंडर स्टडी। तो पहले ये चीज़, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी इलस्ट्रेशंस दे रखी है जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। इसके बाद आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वेरिएंस फाइंड करने के लिए तीन तरीके के वेरिएंस होते हैं हमें स्टडी करने हैं एफ टेस्ट के अंडर। एक तो होता है वेरिएंस विद इन द सैंपल, एक होता है वेरिएंस अबाउट द सैंपल, और एक होता है वेरिएंस अमंग द सैंपल। तो अगर तो दो सैंपल्स का केस है तो सिंपल उनकी वैल्यू इस तरीके से S1 पहले की जो वेरिएंस है उसकी स्केयर, और सेकंड का जो वेरिएंस है उसका स्केयर, आपस में हम इनको कैलकुलेट कर देते हैं। बट अगर दो से ज़्यादा सैंपल हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस, हमें तीन तरीके के वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करने होते हैं। एक वेरिएंस विद इन द सैंपल, एक वेरिएंस अबाउट द सैंपल, एंड एक वेरिएंस अमंग द सैंपल। मैं तीनों को आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा इसी वीडियो लेक्चर में। और जब आप कैलकुलेट कर लेते हो और उसके बाद आपने एफ टेस्ट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको जो अपने एफ टेस्ट है उसे कैलकुलेट करना होता है। ध्यान से देखिए इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दे रखा है हम सेकंड टेस्ट जो है उसे देखिए। इन केस मोर देन 2 सैंपल्स, अगर दो से ज़्यादा सैंपल्स जो हैं हमें दे रखे हैं तो हम किस तरीके से एफ टेस्ट की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो मैंने लिखा हुआ है
टाइप्स ऑफ वेरिएंस, उसके बाद वेरिएंस फैक्टर, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम और एफ टेस्ट की वैल्यू कैसे फाइंड करना। अब ध्यान से देखो, अमंग दी सैंपल की वैल्यू फाइंड करनी पहले, अमंग दी सैंपल की अमंग दी सैंपल वेरिएंस जो है इसका फॉर्मूला स्पेसिफाई कर रखा है, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करना है ये भी मैंने बता रखा है आपको। इसके बाद नेक्स्ट मैंने बता रखा है, अगर वेरिएंस विद इन द सैंपल फाइंड करना है तो उसका क्या फॉर्मूला है और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसके बाद मैंने बता रखा है कि अगर वेरिएंस अबाउट द सैंपल फाइंड करना है तो किस तरीके कौन सा फार्मूला है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। जब तीनों को आप कैलकुलेट कर लेते हो, करने के बाद जब आप वेरिएंस अमंग द सैंपल एंड वेरिएंस विद इन द सैंपल इन दोनों की आपस में डिवीजन कर लेते हो तो आपका आंसर आ जाता है एफ टेस्ट का। तो इस तरीके से अगर दो से ज़्यादा सैंपल दिए हुए हैं और उनका जो वेरिएंस है वो ड्यू टू वन वेरिएबल है, इस तरीके से आप जो है वो एफ टेस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इन केस ऑफ मोर देन टू सैंपल वेरिएंस ड्यू टू मोर देन टू वेरिएबल्स है तो उसे भी फाइंड करने का अपना एक सेपरेट जो है वो तरीका है। अगर अमंग द सैंपल फॉर कॉलम वेरिएबल जो वेरिएंस फाइंड करना है तो उसका सेपरेट फार्मूला है, और अमंग द सैंपल फॉर रो वेरिएबल उसका सेपरेट फार्मूला है। तो ये भी मैंने स्पेसिफाई कर रखे हैं, आपको फार्मूलाज इनके पता होने चाहिए। बाकी दोनों के फार्मूलाज जो हैं वो बिल्कुल सेम है जो ऑलरेडी मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिए, और एफ टेस्ट की वैल्यू जो है वो ऐसे ही फाइंड होनी है। वेरिएंस अमंग द सैंपल जो है उस चीज़ को आप रखते हो, और उसके बाद आप वेरिएंस अमंग द सैंपल को आप ऊपर रखते हो और डिवाइड कर देते हो वेरिएंस विद इन द सैंपल से, तो इस हिसाब से आप एफ टेस्ट की जो वैल्यू है उसे फाइंड कर सकते हो। और अगर सिर्फ दो ही वेरिएबल दे रखे हैं तो सबसे फर्स्ट टेबल जो है उसे आप अप्लाई करते हो। तो इस तरीके से जैसे S1 की वैल्यू या वेरिएंस की S1 की जो पावर है तो उसको ऊपर रखते हो, तो S2 की पावर को नीचे रखते हो। तो एक बात आपको ध्यान रखनी होती है, जिस चीज़ की भी वैल्यू ग्रेटर होती है, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया वेरिएंस अमंग द सैंपल डिवाइड बाय वेरिएंस विद इन द सैंपल, तो ये फॉर्मूला बताया जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी उस चीज़ को आप ऊपर रखोगे। अगर वेरिएंस विद इन द सैंपल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आप उस चीज़ को ऊपर रखोगे, और अगर वेरिएंस अमंग द सैंपल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आप इस चीज़ को ऊपर रखोगे। मैंने ये जो टेबल आपको बता दिया मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो डिटेल्ड में समझने के लिए आपको जो तीनों सैंपल्स हैं, तीन तरीके के जो वेरिएंस हैं जिसे हम कहते हैं वेरिएंस अमंग द सैंपल, वेरिएंस विद इन द सैंपल एंड वेरिएंस अबाउट द सैंपल, इनकी नॉलेज होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इनका मैंने टेबुलर फॉर्म में बता दिया, और मैं एक एक को फाइंड करना सिखाऊंगा आपको डिफरेंट इलस्ट्रेशन के द्वारा इसी वीडियो लेक्चर में। तो पहले हम उस स्टेप्स को कवर कर लेते हैं कि आप एफ टेस्ट को कैसे फाइंड करते हो। इसके बाद आपको जो ये फाइंड करने के बाद जो आपकी एफ टेस्ट की वैल्यू है उसे फाइंड करने के बाद आप टेबल से देखते हो कि वैल्यू जो है वो एक स्पेसिफिक डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो एफ टेबल है उससे कितनी वैल्यू आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेनेडसार ने एफ टेबल दे रखा है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो। ये आपकी बुक के पीछे भी दिया हुआ हो सकता है, आप इंटरनेट से भी फाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके से इंटरनेट से एग्जैक्टली इस तरीके का नहीं फाइंड होता कहीं भी, मैंने कोशिश तो की इस चीज़ की, तो मैंने एक दो बुक से रेफ़र करके तो जहाँ पे बहुत बेटर तरीके से दे रखा था वहाँ से मैंने ये टेबल लिया हुआ, इसे फिशर्स एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये आपको क्या बताता है, एक साइड पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखे हैं उनके हिसाब से आप जो है एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के या डिज़ायर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से आप एफ टेस्ट की जो वैल्यू है उसे कैलकुलेट कर लेते हो। और अब आपके पास दो वैल्यूज़ हो जाती हैं, एक तो टेबल से कैलकुलेट की हुई और एक आपने जो है खुद कैलकुलेट की हुई बाय द वे ऑफ थ्री टाइप ऑफ वेरिएंस अमंग द सैंपल, वेरिएंस विद इन द सैंपल एंड वेरिएंस अबाउट द सैंपल। तो दोनों को फिफ्थ स्टेप क्या है, दोनों को कैलकुलेट करना होता है। अगर तो जो कैलकुलेट की हुई है वो क्रिटिकल, जो टेबल से वैल्यू फाइंड होती है उसे हम क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ का नाम दे देते हैं। अगर तो जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा आ रही है
तो वेरिएंस को हम सिग्निफिकेंट मानते हैं और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं और हमारा रिजल्ट ये निकलता है कि हम अपने सैंपल को फर्दर रिसर्च के लिए परस्यू नहीं कर सकते। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ, जितनी एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम आ रही है, तो हम ये जो है रिजल्ट निकाल देते हैं, कंक्लूजन निकाल देते हैं कि हमारा जो वेरिएंस है वो इनसिग्निफिकेंट है और नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और ये रिजल्ट निकाला जाता है कि हम अपने सैंपल को फर्दर रिसर्च के लिए परस्यू कर सकते हैं। और अब मैंने आपको बताया था कि ये 3 तरीके के वेरिएंस हैं जिनके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो जो एफ टेस्ट की वैल्यू है। तो आपको तीनों की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया था कि इनके ये फॉर्मूले हैं और इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। वैसे तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें मैंने अब तक आपको बता दी एफ टेस्ट में वही कंपलसरी हैं और वही ज़रूरी हैं, इतनी ही रेलेवेंट है। बट स्टिल आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको इन तीनों ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं या तीन तरीके के जो वेरिएंस है, वेरिएंस अमंग द सैंपल, विद इन द सैंपल एंड अबाउट द सैंपल, इनके बारे में डिटेल्ड में इनकी एज बाय टेकिंग देयर इलस्ट्रेशन आपको इनकी कैलकुलेशन करनी सिखा रहा हूँ। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ वेरिएंस अमंग द सैंपल के बारे में। तो ये क्या होता है वेरिएंस अमंग द सैंपल? वेरिएंस अमंग द सैंपल जो है, दिस इज द नेट रिजल्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिफरेंट सैंपल मीन्स फ्रॉम देयर ग्रैंड मीन। जो डिफरेंट सैंपल हैं, चाहे वो 3 सैंपल हों, 4 सैंपल हों, 5 सैंपल हों, इन तरीके के जो सैंपल हैं उनके जो इंडिविजुअल मीन्स हैं, इंडिविजुअल जो मीन है जहाँ उनकी सेंट्रल वैल्यू जितनी भी है उनके टोटल ग्रैंड मीन से कितना वेरिएशन हो रहा है, इस चीज़ को हम कहते हैं वेरिएंस अमंग द सैंपल। तो वेरिएंस अमंग द सैंपल इज द नेट रिजल्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ द डिफरेंट सैंपल मीन्स फ्रॉम देयर ग्रैंड मीन, दैट इज मीन ऑफ सैंपल मीन्स। जितने सैंपल मीन्स आ रहे हैं उनका अगर मीन निकाला तो उसे हम ग्रैंड मीन कहते हैं। तो 3 तरीके, तो इस चीज़ को हम कहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसकी यूसेज आपको पता लग ही गई, क्योंकि अगर आप ये फाइंड करोगे तभी आप एफ टेस्ट की वैल्यू जो है वो फाइंड कर पाओगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जितने भी अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वेरिएंस अमंग द सैंपल, वेरिएंस विद इन द सैंपल एंड वेरिएंस अबाउट द सैंपल, ये तीनों के सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। एक को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, एक को शॉर्टकट मेथड कहते हैं और एक को कोडिंग मेथड कहते हैं। तो मैं एक इलस्ट्रेशन को तीनों ही जो मेथड है उनसे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा और आपको शो करूंगा कि कैसे आप वेरिएंस अमंग द सैंपल की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हो डिफरेंट मेथड के, और एक एक आपको स्टेप बताऊंगा। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं अपने हिसाब से। सपोज ये डेटा दे रखा है, 3 तरीके के सैंपल हैं और सैंपल्स की वैल्यू दे रखी है और आपको कहा गया है कि आप वेरिएंस अमंग द सैंपल को फाइंड करके दिखाओ। तो आप कैसे दिखाओगे, आपको मैंने यहाँ पे स्टेप्स प्रोवाइड कर रखे हैं। सबसे पहले तो जितना भी डेटा आपको दे रखा है, ये जो डेटा दे रखा है इसको आप रो वाइज जो है, फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा है रो वाइज उस चीज़ को आप लिख दो। यहाँ पे देखिए, यहाँ से रो वाइज आप तीनों में सैंपल्स को ऐसे लिख दिया और उनकी वैल्यू जो है 20, 21, 23, 16 इस तरीके से हम लिख देते हैं। सबसे पहले तो रो वाइज इन चीज़ों को लिख दो। लिखने के बाद उनका जो फाइंड द मीन्स ऑफ द डिफरेंट सैंपल, इनके मीन कैलकुलेट कर लो। जितने भी इनके मीन आते हैं, मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता ही है। सभी की जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करो और जितना n है, n इज इक्वल टू 4, उससे डिवाइड कर दो तो आपका इंडिविजुअल मीन जो है वो आ जाएगा 20, 21, 28 इस तरीके से उनके इंडिविजुअल मीन्स जो हैं वो फाइंड कर लो। तो जब आप इंडिविजुअल मीन फाइंड कर लोगे उसके बाद नेक्स्ट जो है फाइंड द ग्रैंड मीन, उसके बाद ग्रैंड मीन फाइंड कर लो। वो कितना होगा, वो जो इंडिविजुअल मीन आएंगे उनका प्लस उनका सिग्मा डिवाइड बाय टोटल n। n टोटल क्या है, n टोटल कि कितने आपके पास सैंपल्स हैं। n का मतलब जो यहाँ पे n स्पेसिफाई किया गया है फर्स्ट कॉलम में, उसका मतलब है कि कितने सैंपल हैं। सैंपल 3 है। तो आप जब टोटल जो मीन है उसको यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, 69 आपका टोटल आया था टोटल मीन्स का, और उससे डिवाइड कर दो n तो आपका ग्रैंड मीन आ जाता है। ग्रैंड मीन आने के बाद आपको क्या करना होता है, ऑब्टेन द डेविएशन। तो ग्रैंड मीन से आप मीन की डेविएशन फाइंड करते हो। तो 20 से जब मैं 23 माइनस करूंगा मेरा -3 आएगा, 21 से जब माइनस करूंगा 23 मेरा -22 आएगा। इस तरीके से डेविएशन फाइंड करो और डेविएशन की आप स्क्वायर कर लो। तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। इस तरीके से आप इनको फाइंड कर सकते हो। और इसके बाद इनको जो n से मल्टीप्लाई कर देना होता है आपको, वो क्यों करना होता है, क्योंकि आपको जब इनको n से मल्टीप्लाई करोगे
4th पॉइंट में मैंने स्पेसिफाई कर रखा है, ऑब्टेन द डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन्स, मीन 1, मीन 2, मीन 3 फ्रॉम द ग्रैंड मीन, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन एंड मल्टीप्लाई देम बाय नंबर ऑफ आइटम्स इन द रिस्पेक्टिव सैंपल बाय द मॉडल एन डी स्क्वायर। तो जितना एक सैंपल में जितने भी यूनिट थे, तो एक सैंपल में कितने थे, 4 यूनिट थे, तो इनको आप जब डी की पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, उसको लिख लो, और जब आप इसका टोटल लगाओगे सिग्मा एन डी की पावर 2 तो 152 आता है। ये आपकी एक वैल्यू आती है जिसे हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस अमंग दी सैंपल्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कैलकुलेट करना हो। कैलकुलेट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया इस इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो 5th जो है, जो एसएसडी है, एसएसडी मैंने क्या फाइंड करके बताया आपको, एसएसडी का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन अमंग द सैंपल। तो इनको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम से, यहाँ पे जो अमंग द सैंपल है वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम V1 होता है। देखिए मैं आपको वो टेबल फिर शो कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, एसएसडी डिवाइड बाय V1 अमंग द सैंपल का फॉर्मूला है एसएसडी डिवाइड बाय V1। तो एसएसडी कैसे कैलकुलेट करना है ये चीज़ मैंने आपको अभी बता दी। जो यहाँ पे एन सिग्मा एन डी की पावर 2 ये एस एस डी होता है, और जब आप इसको V1 स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो V1 कैसे कैलकुलेट किया जाता है, R-1, R का मतलब टोटल कितनी रोज़ बन रही हैं सैंपल के थ्रू। तो 3 रोज़ बन रही हैं सैंपल के थ्रू, तो तीन ही सैंपल हैं तो 3 ही रो होंगी, ऑब्वियस सी बात होती है। तो जब आप R में से 1 माइनस करते हो तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है, वो 2 आ जाता है। तो इस तरीके से, और n नंबर ऑफ आइटम इन अ सैंपल। तो एक एक चीज़ मैंने शो कर रखी है, आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो। सिग्मा n टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन ऑल द सैंपल्स, d की पावर 2 स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन्स फ्रॉम देयर ग्रैंड मीन, t टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स इन द सैंपल। इस तरीके से मैंने शो कर रखा है। तो यहाँ पे अमंग द सैंपल का फॉर्मूला है वेरिएंस अमंग द सैंपल सिग्मा एन डी की पावर 2 डिवाइड बाई R-1 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सॉल्व करके वेरिएंस अमंग दी सैंपल जो है 1 SSD डिवाइड बाई V1, SSD कितना था 152, यहाँ से मैंने ले लिया सिग्मा एन डी की पावर 2 SSD ही होता है। तो जब इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा 76 आता है। तो इस तरीके से डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हो कि वेरिएंस अमंग द सैंपल आपका 76 आ रहा है। और इसी मेथड को अब मैं इसी इलस्ट्रेशन को अब मैं शॉर्टकट मेथड के थ्रू आपको सॉल्व करके बताता हूँ, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, और आप चाहो तो आप प्रैक्टिकल भी सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद इसके प्रैक्टिकल वैसे पूछे तो नहीं गए, बट फिर भी इनकी वैल्यूज़ दे दी जाती हैं, और एक छोटा सा एक वैल्यू फाइंड करने को आपको कहा जा सकता है। इतने बड़े प्रैक्टिकल तो आने की पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं होती। तो आपको इनके जो जितने भी फॉर्मूलेज़ हैं और जितना भी इनका प्रोसीजर है उनको वो आपको पता होने चाहिए। तो शॉर्टकट मेथड में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसका ये मैंने लिखे हुए इनके स्टेप शॉर्टकट मेथड के। तो सबसे पहले अरेंज दी सैंपल रो वाइज इन अ टेबल, तो फिर रो वाइज उनको लिख दो। यहाँ पे मैंने रो वाइज सारे लिख दिए। तो इसके बाद इनके लिखने के बाद आप क्या करो, फाइंड द करेक्शन फैक्टर। जो शॉर्टकट मेथड होता है इसमें आपको एक करेक्शन फैक्टर जो है वो फाइंड करना होता है। करेक्शन फैक्टर CF होता है। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है T की पावर 2 डिवाइड बाय सिग्मा n। तो T आपको बताता हूँ मैं क्या चीज़ होती है। जब आप जितने भी सैंपल्स के बीच जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं उनका प्लस करते हो, जब उनका ग्रैंड टोटल लगाते हो तो उस चीज़ को आप T कहते हो। तो T यहाँ पे आपका 276 है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो सिग्मा n, तो सिग्मा n क्या होता है, जितनी भी आइटम्स हैं टोटल सैंपल्स में, जितनी भी टोटल आइटम्स हैं उसको आप सिग्मा n कहते हो। जब आप इससे डिवाइड कर देते हो, देखिए यहाँ पे मैंने 276 जो है T था मेरा, उसकी पावर कर दी, क्योंकि ये करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला था। तो 276 की जब मैंने पावर कर दी तो डिवाइड कर दिया सिग्मा n से 12 से, तो मेरा 6348 ये मेरा करेक्शन फैक्टर आ जाता है। तो करेक्शन फैक्टर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका, इसके बाद जो जितनी भी स्क्वायर अप द टोटल ऑफ ईच सैंपल, जितना भी सैंपल का टोटल हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए पहले का 80 था, दूसरे का 84 है, तीसरे का 112 है, तो जितना भी आता है उस चीज़ का स्क्वायर कर दो। और स्क्वायर करने के बाद क्या करो, स्क्वायर करने के बाद एंड डिवाइड ईच सच स्क्वायर बाय द नंबर ऑफ आइटम इन द रिस्पेक्टिव सैंपल। और एक सैंपल के बीच कितनी आइटम थी, तो एक सैंपल के बीच कितनी आइटम थी, वो 4 आइटम्स हैं।
तो जब आप 80 की पावर 2 कर दोगे और डिवाइड 4 कर दोगे आपका 1600 आ जाएगा। इसी तरीके से जब 84 की पावर 2 कर दोगे और डिवाइड 4 कर दोगे तो आपका 1764 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये जो लास्ट वाला कॉलम है उसे कैलकुलेट कर सकते हो और बाद में आपको क्या करना है, एंड गेट द टोटल ऑफ ऑल सच क्वोशंट एज सिग्मा x पावर 2 डिवाइड बाय n। तो इनका टोटल लगा लो, वो आपका 6500 आ जाता है। और इसके बाद फोर्थ स्टेप जो है, सब्सट्रैक्ट द करेक्शन फैक्टर फ्रॉम द टोटल ऑफ द क्वोशंट। तो जितना आपका टोटल आता है, ये लास्ट कॉलम में जितना टोटल आता है उससे आप करेक्शन फैक्टर जो है वो माइनस कर दो। तो जब आप माइनस करोगे तो आपका वही आ जाएगा जो फर्स्ट में डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बताया था, SSD, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, और SSD ये आपका आ जाएगा जब माइनस करोगे, वो 152 आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करो, ये फाइंड करने का सेम ही तरीका होता है। तो जब आप जो वेरिएंस अमंग द सैंपल फाइंड करना, फार्मूला आपको मैंने ऑलरेडी डायरेक्ट मेथड में भी बताया था, वो है SSD डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो V1 होता है। तो 152 से जब आप 2 को डिवाइड करते हो तो आपका 76 आ जाता है और यही आपका आंसर होता है। इस तरीके से आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके आप जो है वो वेरिएंस अमंग द सैंपल जो फाइंड कर सकते हो। लास्ट मेथड, इसे हम कोडिंग मेथड कहते हैं। ये कोडिंग मेथड जो होता है, ये ध्यान से सुनिए आप क्या चीज़ है। ये सिर्फ बात ये है कि आपने जो भी सैंपल जो है, मेथड आप कोई भी लगा लो, चाहे आप जो डायरेक्ट मेथड लगा लो चाहे शॉर्टकट मेथड लगा लो, बट कोडिंग का क्या मतलब है, कोडिंग का ये मतलब है जितना भी सैंपल की वैल्यूज़ या डेटा दिया होता है उनको शॉर्ट फॉर्म में जो इजीली कैलकुलेट हो सके उस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो, चाहे वो चेंज इन स्केल हो जाए या चेंज इन ओरिजिन हो जाए। आई मीन टू से कोई एक बड़ी सी रकम फाइंड कर लो सभी वैल्यूज़ में, और उसको जितनी भी वैल्यूज़ है उससे माइनस करते जाओ, और उसके बाद कोई भी फार्मूला लगा लो, चाहे वो डायरेक्ट मेथड लगा लो चाहे वो शॉर्टकट मेथड लगा लो, और उसके बाद आप फाइंड कर दो कि किस तरीके से आंसर को फाइंड करोगे जब वेरिएंस अमंग द सैंपल, तो आपका आंसर उतना ही आएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको अभी 2 करवाए हैं, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, तो ध्यान से देखिए इनके आंसर दोनों के सेम हैं 76, एंड उसका भी आंसर मैंने 76 ही फाइंड किया था। इस तरीके से मेथड कोई भी लगाओ आपका वेरिएंस अमंग द सैंपल वैसा ही आता है। तो अब मैं आपको कोडिंग मेथड के थ्रू दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन वही है, वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ। सपोज मैंने 25 ले ली, तो 25 को सबसे रिड्यूस कर देता हूँ जितनी भी वैल्यूज़ हैं। देखिए यहाँ पे कोडिंग मेथड, तो सब्सट्रैक्टिंग 25 फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन फिगर्स, तो 25 जो है सब में से माइनस कर दो तो आपका कोडेड डेटा आ जाएगा। मींस एक इजी फॉर्मेट में आपका एक डेटा आ जाएगा। तो फिर आप कोई भी मेथड लगा दो, चाहे डायरेक्ट लगा दो चाहे शॉर्टकट लगा दो। अब मैंने कोडेड डेटा लगा के जो शॉर्टकट मेथड है वो अप्लाई कर दिया, और फिर करेक्शन फैक्टर फाइंड किया सेम उसी तरीके से जो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड में बताया, तो वो मेरा 48 आता है। इसी तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने फाइंड कर दी, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस फाइंड करने के लिए मैंने ये जो टोटल लास्ट में टोटल आया मेरा, ये इसको आप प्रोसेस सारा सेम जो शॉर्टकट मेथड में मैंने आपको बताया, तो मेरा टोटल यहाँ पे 200 आता है इस चीज़ का। और इसमें जब मैं करेक्शन फैक्टर को माइनस कर देता हूँ तो मेरा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन या SSD आ जाता है, वो मेरा 152 आता है। इसको जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा कोडेड मेथड के थ्रू 76 जो है वेरिएंस अमंग द सैंपल का आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको वेरिएंस अमंग द सैंपल जो है वो करवाया। इसका मैं अगर आपको ओवरव्यू दूँ तो वेरिएंस अमंग द सैंपल क्या होता है, दिस इज द नेट रिजल्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिफरेंट सैंपल मीन्स फ्रॉम देयर ग्रैंड मीन। जब जितने भी सैंपल्स हैं उनका हम इंडिविजुअली मीन फाइंड कर लेते हैं और उनको उनके ग्रैंड मीन के साथ उनके डेविएशन या वेरिएशन को देखा जाता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं वेरिएंस अमंग द सैंपल। 3 तरीके से फाइंड करना है। टेबल भी एक बार आपको फिर दिखाता हूँ। अमंग द सैंपल फॉर्मूला SSD डिवाइड बाय V1 स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। फाइंड कैसे करना, थर्ड कॉलम में दे रखा है V1 दैट इज R-1, जितने रो होते हैं उनसे माइनस कर दो। ये तो ड्यू टू 1 वेरिएबल है, अगर 2 वेरिएबल हो तो नीचे लिखे हुए फॉर्मूले हैं V1 अगर कॉलम के थ्रू हो तो C-1, अगर V2 जो है अगर रो के थ्रू फाइंड करना है तो R-1। इस तरीके से आप जो है वेरिएंस अमंग द सैंपल को फाइंड कर सकते हो। अब तक की वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बता दी। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेरिएंस विद इन द सैंपल क्या होता है। यहाँ तक हमने ये चीज़ें सॉल्व कर ली हैं, तो अब वेरिएंस विद इन द सैंपल को हम सॉल्व करते हैं।
तो ये चीज़ क्या होती है, इसे इसे समझने के लिए ध्यान से पहला जो वेरिएंस अमंग द सैंपल है उस चीज़ को समझो। वो क्या था, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल मीन की वेरिएशन ग्रैंड मीन से, वो ये चीज़ थी। अब ये चीज़ क्या है, ये है डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की वेरिएशन उनके खुद के मीन से। द वेरिएंस इज द नेट रिजल्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द सैंपल फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन। जब जो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, उनकी उसी सैंपल का जो मीन होता है उससे जितनी वेरिएशन होती है उसे हम कहते हैं वेरिएंस विद इन द सैंपल। तो इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ सैम्पलिंग इसको हम एस्टिमेट ऑफ एरर भी कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम, जहाँ पे एस एस डी यूज़ किया था वहाँ पे हम एस एस ई यूज़ करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है, मैं वो आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ। एंड सो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सच डेविएशन इज डेजिग्नेटेड एज एस एस ई, क्योंकि इसे एस्टिमेट ऑफ एरर भी कहा जाता है। इसका नाम है एस एस ई। इसमें एस, उस पे हम जो वेरिएंस अमंग द सैंपल है उसमें हम एस एस डी फाइंड कर रहे थे, और इसमें हम एस एस ई फाइंड करेंगे, जिसे हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स विद इन द सैंपल। तो इसे रेजिडुअल वेरिएंस का नाम भी दिया जाता है। और इस मेथड इसे कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी वेरिएंस अबाउट द सैंपल एंड वेरिएंस अमंग द सैंपल अवेलेबल होते हैं, तो दोनों के डिफरेंस को हम वेरिएंस विद इन द सैंपल कह देते हैं। और इसको इतना सिंपल फाइंड करना, अगर दोनों की वैल्यू कैलकुलेटेड हो रखी है पहले से ही, आप दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल के वेरिएंस विद इन द सैंपल फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज हमें वही वैसे ही इसके भी 3 मेथड हैं जो मैंने आपको पिछले में बताए थे। तो इसके 3 मेथड में पहला जो है वो डायरेक्ट मेथड है, सेकंड शॉर्टकट मेथड, और जो लास्ट वाला होता है उसे हम कहते हैं कोडिंग मेथड। तो इसको भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ सारा। दिस वेरिएंस कैन बी फाइंड आउट इंडिविजुअली। तो मैंने एक इलस्ट्रेशन ले रखी है। सपोज आपके पास 4 सैंपल दिए हुए हैं, एक सैंपल ए, सैंपल बी, सी, डी, उनके इंडिविजुअल वैल्यूज़ दे रखी हैं नीचे, और मैं आपको एक एक मेथड के थ्रू इन्हें सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो डायरेक्ट मेथड के अंडर सबसे पहले तो आप जितना भी डेटा है उसको रो वाइज एक टेबल में सेट कर लें। ये देखिए मैंने इसको रो वाइज सेट कर लिया सारे डेटे को, सैंपल ए, बी, सी, डी इस तरीके से। और एक्स की वैल्यूज़ जो हैं इनकी, जो 18, 16 या 14 हो गया, या 22, 15, 13, 14, तो ये दे रखी थी। देखिए ए की वैल्यू 18, 16, 14 थी, तो मैंने लिख दिया ए एक्स जो है वो 18, 16 और 14। तो बी की वैल्यूज़ जो थी वो थी 22, 15, 13, 14। तो बी की वैल्यू मैंने लिख दी 22, 15, 13, 14। इस तरीके से मैंने रो वाइज जो सारा डेटा है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फाइंड मीन ऑफ ईच द सैंपल अंडर मीन एंड ऑब्टेन द डेविएशन। तो सबसे पहले मीन फाइंड करो उनका। मीन फाइंड करने के लिए आपको इनका प्लस करना होता है, 18, 16, 14 का प्लस, और डिवाइड जितने n होते हैं। तो एक इंडिविजुअल सैंपल में जितने n होते हैं, तो पहले में 3 थे, तो 48 से जब आप 3 को डिवाइड करते हो तो आपका 16 आता है। तो आप इंडिविजुअल मीन फाइंड कर लोगे इस तरीके से। फाइंड द मीन ऑफ ईच ऑफ द सैंपल अंडर मीन एंड ऑब्टेन द डेविएशन डी ऑफ ईच सैंपल आइटम फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सैंपल मीन एंड पुट ऑल दी सच डेविएशन जस्ट बिलो द रिस्पेक्टिव आइटम। उसी आइटम के नीचे डेविएशन लिख दो। तो 18 से हम जब 16 जो इसका मीन है वो माइनस करेंगे तो मेरी डेविएशन 2 आती है। 16 से 16 माइनस करूंगा तो 0 आएगी। 14 से 16 माइनस करूंगा तो -2 आएगी। इसी तरीके से जो b की वैल्यूज़ हैं 22, 15, 13, 14, इनको प्लस करके जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इनका n 4 है, तो मेरा मीन आ जाता है। मीन 16 है, तो मैं जब इनकी डेविएशन निकालता हूँ 22 से 16 माइनस करके 6, 15 में से 16 माइनस करके -1, 13 में से 16 माइनस करके -3, और 14 में से 16 माइनस करके -2। इस तरीके से इनकी डेविएशंस जो है वो मैं फाइंड कर देता हूँ। अब मेरी डेविएशन फाइंड हो गई। अब मैं थर्ड स्टेप पढ़ता हूँ। स्केयर द डेविएशन एंड पुट देम अगेंस्ट डी की पावर 2 जस्ट बिलो दी ds। तो जितना आपका d जो डेविएशन थी उनके नीचे ही बिल्कुल लिख दो, एंड गेट दी सिग्मा डेविएशन की पावर 2 ऑफ ईच सैंपल्स एंड गेट देयर ग्रैंड टोटल। तो अब क्या करो, इनकी जो डेविएशन हमारी आई थी, देखिए पहले की 2, 0, -2 थी, दूसरे की 6, -1, -3, -2 थी। तो इसी तरीके से आप जितने भी डेविएशंस आ रहे हैं सभी सैंपल के, उनकी पावर करते जाओ। 2 की पावर होगी 4, -2 की भी 4, 6 की पावर 36, 1 की पावर 1। इस तरीके से जितनी भी वैल्यूज़ हैं पूरे सैंपल्स में, ए, बी, सी, डी, जितने भी सैंपल्स में, उनकी डेविएशन की पावर करते जाओ। और जो लास्ट कॉलम है वहाँ पे आप इनका प्लस कर दो बाद में, उसे हम कह देंगे सिग्मा डी पावर
2, तो वो हमारा 8 आता है सैंपल ए के लिए, बी के लिए 50 आता है, सी के लिए 16 और डी के लिए 2238 आता है। तो लास्ट में मैंने स्पेसिफाई कर रखा है इन सभी का जब आप टोटल करोगे उसे आप कहोगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स विद इन द सैंपल। इसका टोटल ले लो, वो आपका आता है 312, ये आपका आता है 312, इसे आप कहोगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स विद इन द सैंपल, तो ये आपका 312 आता है। और उसके बाद आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर लोगे। तो जो मैंने आपको बताया था जो वेरिएंस विद इन अमंग द सैंपल है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिनोट करते हैं V1 से, और जो वेरिएंस विद इन द सैंपल होता है इसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट करते हैं V2 से। तो आप क्या करो, उस जब आपका V2 आ चुका है और इसको फाइंड करने का फार्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का विद इन द सैंपल में सिग्मा n माइनस n जो है, सिग्मा n क्या होता है कि कितनी वैल्यूज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट सैंपल में, वो है टोटल 18, और कितने सैंपल्स हैं टोटल उसे हम n कहते हैं। जैसे स्मॉल n जो है वो डिनोट करता है कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं सैंपल्स की, और जो कितने सैंपल हैं वो बिग n होता है। तो जब आप 18 में से 14 माइनस करते हो, 4 माइनस करते हो तो आपका 14 आता है। जब आप SSE को डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो V2 है उससे डिवाइड करते हो तो आपका वेरिएंस विद इन द सैंपल आ जाता है, और इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से हमारा 22 आ रहा है। वो इस तरीके से मैंने आपको डायरेक्ट मेथड जो है वो अप्लाई करके सिखा दिया कि किस तरीके से आप वेरिएंस विद इन द सैंपल बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं इसी इलस्ट्रेशन को कंटिन्यू करते हुए शॉर्टकट मेथड से आपको ये समझाता हूँ कि किस तरीके से आप उस चीज़ को फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये चीज़ जो है वो दे रखी है जो विद इन द सैंपल। तो सबसे पहले तो आप रो वाइज सारा डेटा जो है वो अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद आपको करेक्शन फैक्टर जो है वो सेम मॉडल जो पहले जो मैंने आपको करवा दिया उससे t⁻² डिवाइड बाय सिग्मा n। तो t फाइंड करते जाओ, t क्या था, टोटल जितना उनका टोटल हो रहा है, जितने भी सैंपल्स हैं, सैंपल की जितनी भी वैल्यूज़ है, देखिए पहले 18 16 14 इनका टोटल हो गया 48, दूसरी 22 15 13 14 इनका जो टोटल है। तो सभी का जब ग्रैंड टोटल लगाओगे आपका टी आ जाएगा, तो हमारा टी की वैल्यू आती है 319। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद नेक्स्ट आप जो है वो सिग्मा n जो है वो फाइंड करो। सिग्मा n आप जब फाइंड करते हो तो वो 18 है। तो लास्ट पॉइंट देखिए आप ध्यान से, करेक्शन फैक्टर को फाइंड करने के लिए t⁻² डिवाइड बाय सिग्मा n, तो 319 डिवाइड बाय 18 अगर मैं करता तो मेरा 5653 आता है, ये मेरा करेक्शन फैक्टर हो जाता है। और अब मैं आपको बताता हूँ ये फाइंड करने के बाद करेक्शन फैक्टर भी हमारा फाइंड हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, हमें इंडिविजुअल वैल्यू की स्केयर कर देनी होती है। तो इंडिविजुअल वैल्यू की जब मैं स्केयर कर देता हूँ तो 18 की स्केयर जो है वो मेरी 324 आती है, 16 की 256 आती है, 14 की 196 आती है। इनकी स्केयर करके मैं एक सेपरेट कॉलम में इनका टोटल लगा लेता हूँ और इनका ग्रैंड टोटल लगा लेता हूँ उसके बाद में मैं। तो इसका ग्रैंड टोटल जो है वो मेरा यूज़ होगा नेक्स्ट में। तो इनका जो ग्रैंड टोटल है उसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ग्रैंड टोटल को कैलकुलेट करने के बाद इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो चीज़, तो ये जो चीज़ आपकी आ जाती है जब आप इसका ग्रैंड टोटल निकालते हो वो आपका आता है 6133। तो इस चीज़ को आप कहते हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द आइटम्स और SSX। तो इसे आप कहते हो 6133। तो इस चीज़ को आप फाइंड कर लेते हो, तो ये आपका SSX आ जाता है। और उसके बाद में आपको उस XX में मैंने ये जो आपको बता दिया SSX जो है, उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स देखने हैं, वो 18 है। टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल जो है वो आपके 4 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका जो है वो लास्ट वाले में ही मैंने आपको बताया था, सिग्मा n माइनस n, 18 माइनस 4 आपका 14 आ जाता है। और उसके बाद आपको करेक्टेड सम ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ ऑल आइटम्स जो है वो फाइंड करना होता है। ये आपका 4th स्टेप है, करेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दी आइटम्स। ये फाइंड करने के लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दी आइटम्स माइनस करेक्शन फैक्टर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दी आइटम्स आपका आया था 6133। इससे आप माइनस कर देते हो करेक्शन फैक्टर, वो भी हमने अभी फाइंड किया 5653। जब आप इनका डिफरेंस निकालते हो तो आपका 480 आता है।
तो इसी तरीके से उसके बाद आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन अमंग दी सैंपल्स जो है वो फाइंड करना होता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन जो है आप उसको फाइंड करते हो। जब आप उस चीज़ को फाइंड कर लेते हो SSD को, ये वही है जो वेरिएंस अमंग दी सैंपल में हमने यूज़ किया था। तो जब आप सिग्मा x उसकी पावर 2 डिवाइड बाई n उसका टोटल होल सिग्मा, उससे आप जब आप करेक्शन फैक्टर को माइनस करते हो, मींस जो 5821 की वैल्यू है, ये आप कैसे फाइंड करते हो? जो इंडिविजुअल आइटम्स जो होती हैं सभी का प्लस निकाल के, जब 48 जो है उनका जब आप स्केयर करने के बाद उनकी जो एक सैंपल में कितनी वैल्यूज़ हैं उनसे डिवाइड करते हो तो आपकी ये वैल्यू आ जाती है 768। आई मीन टू से जितने भी, जैसे सेकंड का आपका सिग्मा आया था, जो सिग्मा एक्स था वो है 64। जब आप इसकी स्केयर करते हो, इसे डिवाइड कर देते हो कि उसी सैंपल में कितनी वैल्यूज़ हैं, वो 4 वैल्यूज़ हैं। जब आप डिवाइड करते हो आपका 1024 आ जाता है। जब आप इनका ग्रैंड टोटल कर देते हो उस चीज़ को आप इस वैल्यू से आप डिनोट कर देते हो। तो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर विद इन द सैंपल बाय द मॉडल SSE इज इक्वल टू SSX जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया माइनस SSD, ये जो मैंने 5821 फाइंड किया है। तो आप ऐसे ही करो। उसके बाद आप 5821 आपकी वैल्यू आ जाती है, इससे आप करेक्शन फैक्टर माइनस कर देते हो तो आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन अमंग द सैंपल आ जाता है। इसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर फाइंड करने के लिए जो करेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द आइटम्स है उससे आप सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशंस माइनस कर देते हो। मीन्स 480 में से 168 माइनस करते हो तो आपका 312 आ जाता है। और जब अब उसके बाद आपका SSE भी आ गया और आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी फाइंड हो गया 14। जब आप इनको डिवाइड करते हो आपका वेरिएंस विद इन द सैंपल जो है उसकी वैल्यू 22 अप्रोक्सीमेटली आ जाती है। इस तरीके से आपको इस टेबल को समझना होता है और ये जो एक एक स्टेप है उसे समझना होता है। तो आपको इन स्टेप्स की जो है वो डीप नॉलेज होनी चाहिए अगर आप जो इनके प्रैक्टिकली आस्पेक्ट से इनकी और जो है नॉलेज चाहते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, मैंने वेरिएंस विद इन द सैंपल के आपको दो मेथड जो है डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड करवा दिए। अब मैं आपको इसी चीज़ का कोडिंग मेथड बताता हूँ। इसका कोडिंग मेथड और जो मैंने ऑलरेडी वेरिएंस अमंग द सैंपल है उस चीज़ का कोडिंग मेथड, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले तो एक वैल्यू फाइंड करके आप उस चीज़ को सभी से रिड्यूस करके एक कोडेड डेटा फाइंड कर लो जिससे कैलकुलेट करना इजी हो जाए। उसके बाद कोई भी मेथड लगा लो, चाहे आप जो है डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर लो चाहे शॉर्टकट मेथड। देखिए मैंने उसी इलस्ट्रेशन में से 22 उठा लिया। इलस्ट्रेशन कौन सी थी, यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेशन दे रखी थी, ये इलस्ट्रेशन, इसमें से मैंने b की जो वैल्यू है सबसे 22 इसे उठा लिया और सभी में से माइनस कर दिया तो मेरा कोडेड डेटा जो है वो फाइंड हो गया। और इसके बाद मैंने जो सबसे फर्स्ट फार्मूला था वही अप्लाई कर दिया। वही अप्लाई करने के लिए मैंने उनका प्लस किया और उसके बाद उनका मीन फाइंड किया और मीन से डिवीएशन फाइंड की, डिवीएशन की स्क्वायर की, फिर उसका टोटल किया और मेरा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर आ गया 312। उससे डिग्री ऑफ फ्रीडम को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया वेरिएंस विद इन द सैंपल का 22 अप्रोक्सीमेटली। तो आप ध्यान से देखिए, वेरिएंस विद इन द सैंपल का फार्मूला SSE डिवाइड बाई V2 होता है। तो वेरिएंस अमंग दी सैंपल का कौन सा था, SSD डिवाइड बाई V1। तो वेरिएंस विद इन द सैंपल का SSE डिवाइड बाई V2। तो तीनों में हमारा आंसर जो है वो 22 आता है। ये दो वेरिएंस मैंने आपको बता दिए। थोड़ा सा ओवरव्यू हम करें तो वेरिएंस अमंग द सैंपल क्या था, मीन की डेविएशन ग्रैंड मीन से, और जो वेरिएंस विद इन द सैंपल था इसका क्या मतलब था, एक इंडिविजुअल वैल्यू की वेरिएशन उसके रेस्पेक्टिव मीन से। अब लास्ट हम करते हैं वेरिएंस अबाउट द सैंपल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दिस रेफर्स टू वेरिएशन ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ ऑल द सैंपल्स फ्रॉम ग्रैंड मीन। तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितनी भी आइटम्स हैं तो उनके ग्रैंड मीन से कितना डिफरेंशिएशन है उस चीज़ को हम कहते हैं वेरिएंस अबाउट द सैंपल, अबाउट द सैंपल। तो इसका फार्मूला है वेरिएंस अबाउट द सैंपल TSS डिवाइड बाई V3। तो TSS का क्या मतलब है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द ग्रैंड मीन।
तो उनका टोटल सम कितना होता है। अगर हमारे पास SSD जो सबसे पहला वेरिएंस अमंग द सैंपल में था और SSE जो वेरिएंस विद इन द सैंपल में था, जो हमें अगर ये ऑलरेडी पता है तो इनका हम प्लस करें तो हमारा TSS जो है वो फाइंड हो जाएगा। इस तरीके से हमें इस चीज़ को फाइंड कर लेना होता है। तो इसके भी 3 मेथड हैं, आप डायरेक्ट मेथड लगाओ या शॉर्टकट मेथड लगाओ या फिर जो है कोडिंग मेथड लगाओ, आप फाइंड कर सकते हो। मैंने फिर एक इलस्ट्रेशन रखी यहाँ पे, सपोज 4 सैंपल हैं, चारों सैंपल्स की ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है। ये कह रहा है कि सबसे पहले रो वाइज उसे अरेंज कर लो, यहाँ पे मैंने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद उनका ग्रैंड मीन फाइंड करो, वो है सिग्मा मीन डिवाइड बाय एन या टी डिवाइड बाय सिग्मा एन। तो उस चीज़ को फाइंड करो, आपका ग्रैंड मीन आ जाता है। यहाँ पे देखिए ग्रैंड मीन मैंने इंडिविजुअल मीन्स का सिग्मा डिवाइड बाय एन, वो 616 था, उसे डिवाइड किया 17 से डिवाइड था, वो था टोटल एन। टोटल एन मीन्स कितनी आइटम्स हैं टोटल ऑल दी सैंपल में, वो 17 थी, उनसे जब मैंने डिवाइड किया मेरा ग्रैंड मीन आ गया। ग्रैंड मीन से मैंने अब डेविएशंस जो है वो फाइंड कर रहा हूँ, तो 36 ग्रैंड मीन है, 33 में से 36 माइनस किया -3 आ जाता है। इसी तरीके से जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें से 36 माइनस करते जाता हूँ तो मेरी डेविएशन आती जाती है। ये डेविएशन आने के बाद में मैं जितनी भी डेविएशन आ रही हैं तो उनकी स्केयर कर लेता हूँ, और इनकी जो स्केयर है वो करने के बाद इनका टोटल लगा देता हूँ, जिसे मैं कहूँगा डी डैश सिग्मा डी डैश पावर 2। तो इनका जब मैं टोटल निकाल देता हूँ, जो ग्रैंड टोटल इनका निकाल देता हूँ, वो मेरा आता है 7446, जिसे मैं TSS कहूँगा, जो था टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द आइटम्स फ्रॉम देयर ग्रैंड मीन। तो ये मेरा TSS आ जाता है 7446। उसके बाद मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करता हूँ V3, उसे फाइंड करने का फॉर्मूला है सिग्मा स्मॉल n -1। स्मॉल एन मीन्स मेरा 17 है, स्मॉल एन का मतलब होता है कितनी वैल्यूज़ हैं, जितने भी सारे सैंपल हैं उनमें। तो ये उसके बाद जब मैं 1 माइनस करता हूँ तो मेरा 16 आ जाता है, ये मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो जब मैं 7446 में से 16 डिवाइड करता हूँ तो मेरी इसकी वैल्यू आ जाती है वेरिएंस अबाउट दी सैंपल की, वो है 465। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को फाइंड कर सकते हो। इसका फॉर्मूला है TSS डिवाइड बाय V3। V3 स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ वेरिएंस अबाउट दी सैंपल। तो मैंने ये चीज़ आपको करवा दी। इसी चीज़ को आप डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। आपको करेक्शन फैक्टर जो है वो फाइंड करना होता है। सबसे पहला स्टेप जो है जो जितना भी डेटा है उसको रो वाइज आप लिख दो, उसके बाद आप करेक्शन फैक्टर फाइंड करो। उसका फॉर्मूला सेम जो ऑलरेडी 2 मेथड में मैंने आपको करवा दिया, वेरिएंस अमंग द सैंपल एंड विद इन द सैंपल में टी की पावर 2 डिवाइड बाय सिग्मा स्मॉल एन। तो टी की पावर टी क्या होता है, टी जितनी भी आइटम्स हैं उनका टोटल। तो पहले का आता है 66, फिर 110, और जब इन सभी का टोटल लगाते हो तो मेरा 616 आ जाता है। तो इसकी मैं पावर कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ सिग्मा स्मॉल एन, वो मेरा 17 था, तो मेरा करेक्शन फैक्टर आ जाता है 22321। तो टोटल उसके बाद टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दी आइटम्स जो है वो फाइंड करो। वो कैसे आएगा आपका, जितनी भी इंडिविजुअल आइटम्स हैं जैसे 33, 11 हो गया, 22, इनकी स्केयर करते जाओ और इनका ग्रैंड टोटल लगा लो। सिग्मा जो है वो x की पावर 2, जो जब आप सिग्मा x की पावर 2 इसको करते हैं तो आपका 29766 आता है। तो जब आप इसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस कर देते हो तो आपका TSS आ जाता है, जिसे हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दी आइटम्स कहते हैं। तो आपका 7445 आ जाता है। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करो, जैसे लास्ट इलस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था, सिग्मा स्मॉल n -1। उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई कर दो, वेरिएंस अबाउट द सैंपल इज इक्वल टू TSS डिवाइड बाय V3। तो जब आप 7445 को डिवाइड करते हो 16 थे तो आपका वेरिएंस अबाउट द सैंपल जो है वो फाइंड हो जाता है। इस तरीके से आप शॉर्टकट मेथड लगा के इस इलस्ट्रेशन की जो वैल्यू है, जो लास्ट इलस्ट्रेशन की वैल्यू से इक्वल जो है वो आ जाती है। उसके बाद लास्ट जो कोडिंग मेथड है वो अप्लाई करना सिंपल ही है, मैंने आपको ऑलरेडी 2 में बता दिया। एक कोडेड डेटा पहले फाइंड करो, कोडेड डेटा फाइंड करने के बाद में मेथड चाहे कोई भी लगा लो, आपकी वैल्यू वेरिएंस अबाउट द सैंपल की उतनी आएगी जितनी लास्ट इलस्ट्रेशंस में आई थी। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर को पढ़ना होता है। और अब मैं आपको वही टेबल एक बार फिर से शो करता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, जहाँ से हमने इस चीज़ को स्टडी किया है कि f की वैल्यू कैसे फाइंड करनी। ध्यान से देखिए इस चीज़ को।
मैंने जैसे इलस्ट्रेशंस बताई उस हिसाब से अब आपको इस वीडियो लेक्चर के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा कि एफ टेस्ट क्या होता है, उसे कैसे आपने सॉल्व करना है। पहले तीनों वेरिएंस फाइंड कर लो, वेरिएंस अमंग द सैंपल, वेरिएंस विद इन द सैंपल एंड वेरिएंस अबाउट द सैंपल। जब उनकी वैल्यूज़ फाइंड हो जाती है तो वेरिएंस, तो जिस वेरिएंस, तो दो वेरिएंस उठाओ सबसे पहले। तो एक वेरिएंस अमंग द सैंपल, वेरिएंस विद इन द सैंपल। जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो ऊपर रखो और जिसकी वैल्यू कम है वो नीचे रखो। अगर वेरिएंस अमंग द सैंपल की वैल्यू ज़्यादा है वो ऊपर रख के वेरिएंस विद इन द सैंपल इससे डिवाइड कर दो। अगर वेरिएंस विद इन द सैंपल की वैल्यू ज़्यादा है तो उसे डिवाइड कर दो वेरिएंस अमंग द सैंपल से, तो आपकी एफ की वैल्यू आ जाएगी। एफ स्टैंड्स फॉर एफ टेस्ट। तो आपकी एफ टेस्ट रेशियो आ जाएगी और उसके बाद उसकी एफ की वैल्यू उसी डिग्री ऑफ फ्रीडम से एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से इस टेबल के थ्रू देखो, दोनों को आपस में कंपेयर करो और फिर रिजल्ट निकाल दो। ये इंटरप्रिटेशन मैंने आपको ऑलरेडी करके बताई थी। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को पूरा स्टडी करना होता है। तो ये चीज़ एफ टेस्ट वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ 2 से ज़्यादा सैंपल्स गिवन होते हैं और हमें उनका रिज़ल्ट फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एफ टेस्ट के बारे में बताया और लास्ट में मैंने ये कह रखा है कि अगर आपको इसके और मेरी स्टडी के रिलेटिंग जो नोट्स हैं वो पीडीएफ की फॉर्मेट में चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। एंड लास्ट में एक जो है वो लिंक दे रखा है जहाँ पे आप बहुत सारे एमसीक्यूज़ वहाँ पे आप अपनी रीच कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल जो है वो रहेंगे। एंड लास्ट में थैंक यू सो मच।